अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 में डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो आइए पहले देख लेते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे एक प्रीवियस लेक्चर में डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जांपल्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ताकि आपको समझ लग जाए कि डिफरेंशिएट किस तरह करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं क्या। मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है कॉज एक्स, साथ लिखा है डेरिवेटिव ऑफ एक्स मीन एंगल जो भी आएगा उसको लाजमी डिफरेंशिएट करना है। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स इज माइनस साइन एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सिमिलरली टेंजेंट को टेंजेंट, सीकेंट और कोसीकेंट के डेरिवेटिव्स लिखे गए हैं और हर एक केस में एंगल को साथ लाजमी डिफरेंशिएट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। मतलब क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल है उसके मुताबिक आपने इसे डिफरेंशिएट करना है। पहले तो लेट कर लेना है y के इक्वल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। तो एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव ऑपरेट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सीकेंट 4x। इस पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, जिस तरह एक्सरसाइज 2.3 2.4 के क्वेश्चंस में जहाँ पे फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं उन पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह इस पे भी प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। और प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, इट इज़ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट 4x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस सेकंड एज इट इज़ और अब फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, आफ्टर दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सीकेंट 4x। जी बच्चों, सीकेंट 4x का डेरिवेटिव, उसके लिए हमें बेसिकली किसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए, सीकेंट का। सीकेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट इंटू टेंजेंट, तो इट कम्स सीकेंट 4x, एंगल जो भी है वो साथ एज इट इज़ आएगा टेंजेंट 4x। ये डेरिवेटिव्स है। सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू टेंजेंट, सीकेंट 4x टेंजेंट 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। फिर इस एंगल को डिफरेंशिएट करना है, जिस तरह यहाँ पे एंगल x है तो x को डिफरेंशिएट करना है, प्लस सीकेंट 4x और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी, आफ्टर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x टेंजेंट 4x डेरिवेटिव ऑफ 4x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस इसको अरेंज करके लिख लें 2x सीकेंट 4x। इसे भी अरेंज कर लें, अरेंज करने का मतलब है 4 को स्टार्ट पे लिख लें, 4x स्क्वायर सीकेंट 4x टेंजेंट 4x प्लस 2x सीकेंट 4x। ओके, अब इस पूरी लाइन में क्या कॉमन आ जाएगा, इस पूरी लाइन में से कॉमन आएगा 2x सीकेंट 4x इंटू 2x सीकेंट 4x कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया 2x टेंजेंट 4x, इधर से रह जाएगा 2x और टेंजेंट 4x प्लस इधर से 1 आ जाएगा। ये लें जी, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम यहाँ पे पहले कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, इसके बाद फिर सेकंड और फोर्थ भी करते हैं। थर्ड पार्ट है जी लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा माइनस कॉज ऑफ 3 थीटा का होल स्क्वायर, साइन ऑफ 2 थीटा माइनस कॉज ऑफ 3 थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
और यही हमें क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। मतलब पहले पार्ट में एक्स इन्वॉल्व था तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, इसमें थीटा आ रहा है तो इसे विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, इस पे भी पहले डेरिवेटिव ऑपरेट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू पावर रूल अप्लाई करें, पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़ पावर -1। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी अगर होल पावर आ जाए तो उस पर भी पहले पावर रूल, पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़ पावर -1। अब नेक्स्ट क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर विच इज़ साइन 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा। ओके, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या बनेगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा, पावर 2 - 1 कितनी हो जाएगी 1। और इस पे अब हम लोग जब इसको विदाउट पावर कर रहे हैं तो इस पर क्लियरली नज़र आ रहा है दो फंक्शंस माइनस हो रहे हैं। अगर दो फंक्शंस माइनस हो रहे हैं तो इस पर हम क्या यूज़ करेंगे, डिफरेंस रूल यूज़ करेंगे विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ 3 थीटा। ओके, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज चलता जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा इनटू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये बोर्ड के लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, साइन का डेरिवेटिव है कॉस इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो इट इज़ कॉस ऑफ 2 थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, देन एंगल को इस केस में भी डिफरेंशिएट करना है, तो कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ओके, ये लें जी, अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा, ये एज इट इज रहेगा, इसकी कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं है। ओके, इनटू कॉस ऑफ 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा 1, तो इसलिए ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, ये बन जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा इंटू 3। ओके, 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जस्ट नेक्स्ट लाइन में इसको हमने सिंप्लीफाई और कंप्लीट करना है, 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा इंटू 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 3 साइन ऑफ 3 थीटा आ जाएगा। ये लें जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, लेट वाई इज इक्वल टू टेंजेंट क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि वेरिएबल कौन सा है, थीटा आ रहा है। लेकिन एक चीज़ नोट करें, टेंजेंट की पावर 3 है, सीकेंट की पावर 2 है, तो डेरिवेटिव ऑपरेट करें जी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डेरिवेटिव ऑपरेट करने के बाद क्योंकि दो फंक्शन जिसमें भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। एंड प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड को डिफरेंशिएट करना है। सेकंड को डिफरेंशिएट जब करेंगे तो देखें सीकेंट पे स्केयर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जब भी पावर आएगी डिफरेंशिएट करते वक्त तो उसको होल पावर में लिख लेना है, ताकि पहले हम इस पर पावर रूल यूज़ करें, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है। और यहाँ पे भी टेंजेंट क्यूब को हमने टेंजेंट थीटा होल की पावर 3 लिख लिया है। क्लियर, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये तो टेंजेंट क्यूब थीटा एज इट इज़ रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। इस पे क्या यूज़ करना है, पावर रूल, पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़ पावर -1, पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़ पावर -1, पहले पावर रूल ही यूज़ होगा, देन आफ्टर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर, पावर के बगैर क्या बचता है सीकेंट थीटा, इसको अब हमने डिफरेंशिएट करना है। ओके, प्लस ये सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज़
डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा का होल क्यूब है। इस पे अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अगेन पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज पावर -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर, पावर के बगैर जो फंक्शन बच रहा है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? जी, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 को स्टार्ट पे लिख लें, 2 टाइम्स टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू सीकेंट ऑफ थीटा। और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा क्या है, याद हो जाना चाहिए हमें। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इज सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो एज इट इज आ गया, और इसका डेरिवेटिव अब हमारे पास क्या आएगा, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। ओके, प्लस जी यहाँ पे देख लें, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा है सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। एंगल को भी डिफरेंशिएट करेंगे जो कि 1 आ जाएगा, प्लस 3 को पहले लिख लें, 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा की पावर कितनी हो जाएगी, 3 - 1 इज 2। और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा इज सीकेंट स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा इज सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। ये इसका आंसर हमने लिखा है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो कि ज़ाहिर है किसके इक्वल होगा, सेम वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल 1 होगा। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ जाएगा, इधर भी ये 1 आ जाएगा। बाकी इसको अरेंज कर लें, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट क्यूब और टेंजेंट क्यूब और टेंजेंट मल्टीप्लाई होकर टेंजेंट की पावर 4 थीटा, सीकेंट और सीकेंट मल्टीप्लाई होकर सीकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस 3 सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर सीकेंट की पावर 4 थीटा, और टेंजेंट मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ जाएगा। इस लाइन में अब देख लें क्या कॉमन नज़र आ रहा है। इस लाइन में हमें कॉमन नज़र आ रहा है जी 2 तो कॉमन नहीं है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा। तो इधर से क्या रह जाएगा, 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। ओके, 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा हमारे पास बाकी रह जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। इट इज़ वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर रूट। फ़र्क नोट करें, यहाँ पे एंगल पे पावर है, कॉज पे पावर नहीं है, ओनली एंगल पे पावर है। और साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर रूट मीन साइन भी पावर में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा किस तरह करना है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ज़ाहिर है सम रूल अप्लाई होगा। तो सम रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट पे लैदर डेरिवेटिव ऑपरेट कर दिया, सेकंड पे लैदर डेरिवेटिव ऑपरेट कर दिया। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एंगल साथ एज इट इज़ आ गया। ओके, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, एंगल साथ है एज इट इज़। यहाँ पे भी एंगल जो भी होगा ये हमेशा आपने एज इट इज़ लिखना है, इनटू फिर इस एंगल को डिफरेंशिएट करना है, प्लस। लेकिन जब इसको देखें डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जब फाइंड करना है होल रेज़्ड टू पावर 1/2, तो इस पे पहले हम अब आपको पता होना चाहिए क्या अप्लाई करेंगे, पावर रूल। पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़ पावर -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर। क्लियर? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और इस पे अब ये तो एज इट इज़ रहेगा, इस पे अब हम क्या यूज़ करेंगे जी, अगेन पावर रूल। पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़ पावर -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर। पावर रूल यूज़ किया है तो विदाउट पावर भी करना है, जिस तरह यहाँ पे किया है, पावर रूल देन विदाउट पावर, प्लस 1/2 साइन एक्स रेज टू पावर 1/2 -1 कितना आ जाएगा जी, -1/2। और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होगा, कॉज एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2 साइन एक्स रेज टू पावर -1/2 इंटू कॉस ऑफ एक्स। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी रहने देंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, आपके नंबरों में कोई कटौती नहीं होगी। इधर तक भी ठीक है, लेकिन एक और लाइन लिख देते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 1/2 एक्स रेज पावर -1/2 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एक्स की पावर -1/2 है तो डिनोमिनेटर में आके स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस 1/2 साइन ऑफ एक्स होल रेज़्ड टू पावर -1/2 है तो ये भी डिनोमिनेटर में आके साइन एक्स का स्क्वायर रूट बन जाएगा इनटू कॉस ऑफ एक्स। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ y। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू कॉस ऑफ y। अगेन दो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन कॉस ऑफ y है, तो इस पे हम फिर क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल ही यूज़ करेंगे। ओके, तो dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखना है। ओके, dy/dx इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा जी, माइनस साइन वाई, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल dy/dx प्लस कॉस ऑफ वाई और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन ऑफ वाई dy/dx प्लस कॉस ऑफ वाई। फाइंड हमने क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। dy/dx प्लस एक्स साइन ऑफ वाई dy/dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, dy/dx कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 1 प्लस एक्स साइन ऑफ वाई इंटू dy/dx इट इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ वाई। ओके, तो आफ्टर डैट, क्योंकि हमने तो फाइंड करना है dy/dx, तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू किसके आ गया जी, हाँ जी, dy/dx इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स साइन ऑफ वाई। ये लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, और अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, विच इज़ y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई साइन वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई साइन वाई। इस पे भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑपरेट कर दें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वाई साइन वाई। ओके, डेरिवेटिव ऑफ वाई साइन वाई, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, और इस साइड पे आप लोग क्या यूज़ करोगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करोगे। अगेन ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, 1 इज इक्वल टू वाई इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ वाई, और अगेन एंगल को लाजमी डिफरेंशिएट करना है, हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया और अब आपको याद हो जाना चाहिए, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस साइन ऑफ वाई dy/dx। 1 इज इक्वल टू, हमें क्योंकि dy/dx फाइंड करना है, इसमें से dy/dx कॉमन आ जाएगा, y कॉस ऑफ वाई प्लस साइन वाई इंटू dy/dx। क्लियर, तो 1 ओवर y कॉस ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू dy/dx। ये लेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 3।
नहीं जी, जल्दी से ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 के भी दोनों पार्ट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इसमें y इज इक्वल टू है कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। कॉज का फंक्शन है, कॉज का एंगल है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। इसे जब आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑपरेट करने के बाद देखें कॉज का डेरिवेटिव तो आ जाएगा, कॉज का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन, एंगल एज इट इज़ रहेगा। और देखो अगर हम यहाँ पे एंगल को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन तुम्हारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, जो कि नामुकम्मल है। इट मीन एंगल को लाजमी डिफरेंशिएट करना है। तो जब एंगल को डिफरेंशिएट करोगे, अब ये पोर्शन एंड तक एज इट इज़ चलेगा, क्वेश्चन के एंड तक एज इट इज़ चलेगा। इसका सिंप्लीफिकेशन में कोई लिंक नहीं है, इसको जस्ट आपने हर स्टेप में लिखना है। इस पे पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़ पावर -1 इनटू क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर। इस पे अब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर आएगा। क्लियर। और जब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है तो इसको क्वोशंट रूल से करना है। अब ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको आपने कंप्लीट करना है। सेम इसी तरह जब इसको आप लोग डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉज हो जाएगा, एंगल एज इट इज़ आएगा, और देन एंगल को लहजा से डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन 4 के ये दोनों पार्ट्स एज असाइनमेंट आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं।